Here is the YouTube channel of Pakistan Assistive Technology Foundation. We upload tutorials regarding technology. Please subscribe to our channel and click on notification icon so you're notified each time we upload any video. PATF, leading towards independence. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। फॉर्मेट नंबर्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ट्यूटोरियल्स के सिलसिले में आज हम नंबर्स को फॉर्मेट करना सीखेंगे। एक्सेल में इंसर्ट किए गए नंबर्स पर हम ज़रूरत के मुताबिक मुख्तलिफ़ तरह की फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं, जिसमें नंबर्स, डेट्स, परसेंटेजेस, फ्रैक्शंस, फ़ोन नंबर्स, करेंसी वगैरह शामिल हैं। आइए अब सीखते हैं। एक्सेल ओपन करेंगे। Windows R. Run dialog E. X C E L. Excel enter. Desktop folder view list view recycle bin 1 of 35. To move the items use the arrow keys. To edit the selected item press F2. Opening dash Excel. Opening dash Excel. Please wait. Book 1. Book 1 dash Excel. Sheet 1 blank A1. एक्सेल ओपन हो गया है। नंबर फॉर्मेटिंग की ऑप्शंस हमें सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स में नंबर टैब पर मिलती हैं। इसके अलावा ये होम टैब पर नंबर्स ग्रुप में भी होती हैं। अब हम फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स को ओपन करेंगे और वहां से नंबर टैब पर मौजूद ऑप्शंस का जायज़ा लेंगे। डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे। Control 1 number tab selected. To switch pages press Control plus page down. Number tab selected. To switch pages press Control plus page down. डायलॉग बॉक्स ओपन होते ही हमारा फोकस नंबर टैब पर हो जाएगा, क्योंकि ये इस डायलॉग बॉक्स में पहली टैब है। अब एक दफ़ा टैब प्रेस करेंगे। List box general 1 of 12. To move to an item press the arrow keys. ये कैटेगरी लिस्ट बॉक्स है, जिसमें पहली ऑप्शन जनरल सिलेक्ट है, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट नंबर फॉर्मेट है। कैटेगरी लिस्ट बॉक्स में मूव करने के लिए एरो कीज़ को यूज़ करेंगे। इसके अलावा कैटेगरी नेम के फर्स्ट लेटर को भी प्रेस करके मूव कर सकते हैं। Number 2 of 12. Currency 3 of 12. इस लिस्ट में से आप जो भी कैटेगरी चूज़ करेंगे उसकी मज़ीद सेटिंग्स यानी उसकी टाइप वगैरह सेट करने के लिए टैब की मदद से नेक्स्ट कंट्रोल्स पर जाएंगे। जैसा कि इस वक्त हम करेंसी वाली कैटेगरी पर मौजूद हैं। अब अगर हमें इसकी मज़ीद ऑप्शंस चेक करना है तो टैब प्रेस करेंगे। Decimal places edit spin box 2 to set the value used. डेसिमल प्लेसेस, Symbol combo box $. सिंबल, List box -$1000. फिर लिस्ट बॉक्स में नेगेटिव नंबर्स का फॉर्मेट। OK button to activate press. ओके बटन। इसी तरह हर कैटेगरी के साथ उससे मुतल्लिका मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, जिन्हें हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। अब इस डायलॉग बॉक्स को कैंसिल करते हैं एस्केप से। Escape. Blank A1. Blank A1. A1 में डाटा इंसर्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 123,456. Enter blank A2. A2 में भी लिखते हैं। 2 5 25. Enter blank A3. A1 और A2 में 2 वैल्यूज़ इंसर्ट की। नंबर। पहले हम नंबर फॉर्मेट को डिस्कस करते हैं। जैसा कि अभी हमने ये 2 वैल्यूज़ लिखी हैं तो ये नंबर्स हैं। अब हम इन पर नंबर फॉर्मेट अप्लाई करके देखते हैं कि वहाँ पर हमारे पास क्या ऑप्शंस मौजूद हैं। 25 A2. A2 को हमने सेलेक्ट किया। कंट्रोल 1 करेंगे। Control 1 number tab selected. To switch pages press Control plus page down. टैब करेंगे 1 टाइम। List box general 1 of 12. यहाँ डाउन एरो से नंबर पर जाएंगे। Number 2 of 12. अब नंबर की ऑप्शंस सेट करने के लिए टैब प्रेस करेंगे। Decimal places edit spin box 2 to set the value use the arrow keys or type the value Alt plus D. डेसिमल प्लेसेस, यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू 2 होती है, जिसका मतलब ये है कि सिलेक्टेड अमाउंट के आखिर पर पॉइंट
और उसके बाद 2 डिजिट शो हों। अगर हम चाहते हैं कि सिलेक्टेड अमाउंट में पॉइंट ऐड करें और उसके बाद 2 डिजिट्स रखें या 3 डिजिट्स या 4 या 1, तो फिर हमें डेसिमल प्लेसेस में वो नंबर चूज़ करना है एरो कीज़ के साथ या फिर लिख कर। जैसा कि अभी यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू 2 है, तो फ़िलहाल हम इसे 2 ही रहने देते हैं। टैब करते हैं। Use 1000 separator left parent, right parent checkbox not checked. To check press space bar Alt + U. यूज़ 1000 सेपरेटर है। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारी लार्ज अमाउंट है उसके दरमियान थाउजेंड्स को सेपरेट करने के लिए कॉमा इंसर्ट हो जाए। टैब करते हैं। List box -1234.10. इस लिस्ट बॉक्स में नेगेटिव नंबर्स के लिए फॉर्मेट मौजूद हैं। पहला फॉर्मेट माइनस के साथ है, Star 1234.10. 2 of ये स्टार के साथ है, left parent 1234.10 right parent. ये ब्रैकेट्स में है। इसी तरह से आप इन फॉर्मेट्स में से कोई भी फॉर्मेट चूज कर सकते हैं अपने नेगेटिव नंबर्स को डिस्प्ले करवाने के लिए। Star 1000 -1200. OK but ओके बटन इस पर एंटर करते हैं। enter. 25.00 A2. आपने देखा कि अब सेल A2 में 25 की बजाय 25.00 शो हो गया। ऐसा इसलिए हुआ है कि हमने डेसिमल प्लेसेस 2 रखी थी। अगर हम डेसिमल प्लेसेस की जगह 4 करते तो यहाँ पर 40 शो होने थे, और अगर हम डेसिमल प्लेसेस की जगह 0 लिख देते तो फिर यहाँ पर डेसिमल और उसके बाद कोई भी वैल्यू शो नहीं होना थी। 123,456 A1 में आए हैं। यहाँ पर अब हम डेसिमल प्लेसेस को 0 करते हैं और 1000 सेपरेटर भी ऐड करते हैं। कंट्रोल 1 करेंगे। Control 1 number tab select list box general 1 of जनरल number 2 of 12 डाउन एरो से नंबर पर आए, टैब करते हैं। decimal places :edit spin box 2 to set डेसिमल प्लेसेस 2 हैं, यहाँ 0 लिखते हैं। 0. अब डेसिमल शो नहीं होगा। टैब करते हैं। Use 1000 separator left parent right parent checkbox not checked. To check press इस चेक बॉक्स को चेक करेंगे, space checked. टैब करेंगे। List box -1200. नेगेटिव फॉर्मेट यही रखेंगे, फिर टैब करते हैं। OK button to ओके बटन एंटर कर देंगे। enter. 123,456 A1. अब आपने नोट किया कि इस अमाउंट के बाद .00 जाज ने अनाउंस नहीं किया। अब अगर आप चेक करना चाहते हैं कि यहाँ पर कॉमा इंसर्ट हुआ है या नहीं, तो करंट वर्ड के स्पेलिंग रीड करने वाली कमांड प्रेस करेंगे, कैप्स लॉक के साथ डबल के, और डेस्कटॉप यूजर्स इंसर्ट नमपैड 5 को डबल करेंगे। 1 2 3 4 5 6. इस तरह से आप नंबर्स को फॉर्मेट कर सकते हैं। Blank B1. करेंसी। अब हम सीखते हैं कि करेंसी को किस तरह से फॉर्मेट करना है। यहाँ पर हम एक अमाउंट लिखते हैं। 2 5 0 250 enter blank B2 250 B1. 250 लिख दिया हमने B1 में। देखने में और जॉस के साथ पढ़ने में आपको कुछ भी आइडिया नहीं हो रहा कि ये करेंसी है। अब हम इस सेल पर करेंसी फॉर्मेट अप्लाई करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि ये करेंसी है। कंट्रोल 1 करेंगे, Control 1 number tab selected to switch page. टैब करेंगे। List box general 1 of 12 to move to लिस्ट बॉक्स में C प्रेस करके करेंसी पर जाएंगे। C currency 3 of 12. अब टैब प्रेस करेंगे। Decimal places :edit spin box 2 to set the value use the arrow. डेसिमल प्लेसेस, यहाँ भी सेम वही फंक्शन है जो नंबर के साथ था। हम डेसिमल प्लेसेस शो नहीं करवाना चाहते, इसलिए यहाँ पर 0 लिखेंगे। 0. टैब करते हैं। Symbol : combo box $. To change the selection use the arrow keys. सिंबल में तमाम करेंसीज के सिंबल्स मौजूद हैं। आप जोन सी भी करेंसी डिस्प्ले करवाना चाहते हैं उसका सिंबल एरो कीज की मदद से चूज करेंगे, या फिर आप सिंबल नेम के फर्स्ट लेटर प्रेस करते हुए भी उस पर जा सकते हैं।
यहाँ पर हम पाकिस्तानी करेंसी को चूज़ करेंगे, लिहाजा P की मदद से भी तलाश कर सकते हैं और तेज़ी से PK टाइप करके भी वहाँ तक जा सकते हैं। PKR 425 of 508. PKR सिलेक्ट हो गया, अब टैब करेंगे। List box dash PKR 1234 1 of 4. To move to an item, press the arrow keys. ये नेगेटिव नंबर्स का फॉर्मेट है कि माइनस में अगर वैल्यू है तो वो किस तरह से डिस्प्ले हो। टैब करते हैं। OK button to activate, press space bar. ओके बटन, इस पर एंटर करेंगे। Enter. PKR 250 B1. आपने नोट किया कि अब इस अमाउंट के साथ करेंसी सिंबल भी जॉज ने अनाउंस किया। इसी तरह देखने में भी पता चल रहा है कि ये पाकिस्तानी रुपीस 250 लिखे हुए हैं। अगर हम यहाँ डॉलर साइन ऐड करते तो ये US डॉलर 250 हो जाने थे। Blank C1. अकाउंटिंग्स भी करेंसी ही की तरह का फॉर्मेट है और बिल्कुल उसी तरह से ही इसे चूज करना है। यहाँ पर एक और अमाउंट लिखते हैं। 1 2 1 121. Enter. Blank B 121 B2. कंट्रोल 1 करेंगे। Control 1. Number tab. List box general 1. लिस्ट बॉक्स में से अकाउंटिंग चूज करते हैं। A. Accounting 4 of 12. टैब करेंगे। Decimal places edit spin box 2. To set the value, use the arrow keys or type. डेसिमल प्लेसेस को 2 ही रहने देते हैं फिलहाल। टैब करते हैं। Symbol combo box $. To change the selection, use the arrow keys Alt+S. सिंबल में भी फिलहाल हम डॉलर ही रखते हैं। टैब करते हैं। OK button to activate, press space bar. ओके बटन, इस पर एंटर कर देंगे। Enter. $121.00 B2. अब आपने देखा कि यहाँ पर भी सेम उसी तरह से जैसा कि PKR 250 शो हुआ था, $121.00 शो हो गया। Blank C1. फ्रैक्शन, जब इशारिया में रकूम लिखी हो तो उन पर आप किसी भी तरह से फ्रैक्शन अप्लाई करना चाहें तो फिर नंबर फॉर्मेट में से फ्रैक्शन वाली कैटेगरी को चूज करेंगे। इसको समझने के लिए यहाँ हम एक वैल्यू इंसर्ट करते हैं। 0. Period. 5. Enter. Blank C2. 0.5 C1. 0.5 सिलेक्ट कर लिया इसको। अब कंट्रोल 1 करेंगे। Control 1. Number tab. टैब करेंगे। List box general 1 of 12. लिस्ट बॉक्स में फ्रैक्शन पर जाने के लिए एरो कीज या फिर F प्रेस करेंगे। F. Fraction 8 of 12. फ्रैक्शन पर आने के बाद फ्रैक्शन टाइप चूज करने के लिए टैब प्रेस करेंगे। List box up to 1 digit left parent 1/4 right parent 1 of 9. To move to an item, press the arrow keys. यहाँ पर 9 तरह के स्टाइल मौजूद हैं। अप टू 1 डिजिट डाउन एरो करते हैं। Up to 2 digits left parent 21/25 right parent 2 of 9. अप टू 2 डिजिट्स। Up to 3 digits left parent 312/. अप टू 3 डिजिट्स। As halves left parent 1/2 right parent 4 of 9. हाफ्स, ये फ्रैक्शन की मुख्तलिफ टाइप्स हैं। आप अपने सेल में लिखी गई वैल्यू के मुताबिक यहाँ से कोई भी रिक्वायर्ड फॉर्मेट चूज करके एंटर करेंगे तो वो अप्लाई हो जाएगा। इस वक्त हमने चूंकि 0.5 लिख रखा है तो हम फर्स्ट वाली ऑप्शन चूज करते हैं। Up to 1 digit left parent 1/4 right parent 1 of 9. एंटर प्रेस करेंगे इस पर। Enter. 1/2 C1. 1/2 यानी 1/2 आंसर आ गया। Blank D1. साइंटिफिक, एक्सेल में साइंटिफिक नोटेशंस को शो करवाने के लिए साइंटिफिक फॉर्मेट अप्लाई करते हैं। यहाँ पर एक नंबर लिखते हैं। 1 2 5 3 6 3 2 1,253,632. Enter. Blank D2. 1,253,632 D1. सेल को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल 1 करते हैं। Control 1. Number tab selected. To switch. नंबर टैब, यहाँ से टैब करेंगे। List box general 1 of 12. जनरल पर आ गए। अब साइंटिफिक पर जाने के लिए S प्रेस करेंगे। S. Scientific 9 of 12. एंटर प्रेस कर देंगे। Enter. 1.25 E plus 06 D1. जो वैल्यू हमने लिखी थी ये उसका साइंटिफिक फॉर्मेट है।
एक्सेल में जब आप 12 या 12 से ज़्यादा डिजिट्स का नंबर लिखते हैं तो उस पर ऑटोमेटिकली साइंटिफिक फॉर्मेट अप्लाई हो जाता है। Blank D2. यहाँ पर इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5. 12,345,000,000,000. 1.23457 E plus 13 D2. आपने देखा कि ये भी साइंटिफिक फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। 1.25 E plus 06 D1. यहाँ पर ई से मराद एक्सपोनेंट है। Blank E1. परसेंटेज, जहाँ पर हमें वैल्यूज़ को एज ए परसेंटेज शो करवाना हो वहाँ हम परसेंटेज फॉर्मेट अप्लाई करेंगे। बाज़ औक़ात हमें खुद से वैल्यूज़ को लिखना ही परसेंटेज के साथ होता है और बाज़ औक़ात कुछ फार्मूलाज का आंसर भी हम परसेंटेज में लेते हैं। जहाँ पर हमें प्रॉपर परसेंटेजेस में वैल्यूज़ को शो करवाना है वहाँ पर हम ये वाला मेथड यूज़ करेंगे। यहाँ पर ये बात आपने याद रखनी है कि अगर पहले से सेल्स में डाटा मौजूद हो तो उस पर परसेंटेज फॉर्मेट अप्लाई करने से एक्सेल ऑटोमेटिकली उस डाटा को 100 के साथ मल्टीप्लाई करके डिस्प्ले करेगा और साथ में परसेंटेज का साइन इंसर्ट करेगा। अगर आपने खाली सेल पर परसेंटेज का फॉर्मेट अप्लाई किया है उसके बाद वहाँ पर जो भी वैल्यू लिखेंगे वो उसी तरह से परसेंटेज में शो हो जाएगी। यहाँ पर हम दोनों तरह से प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है। Blank E2. Blank E1. यहाँ पर हम 10 लिखते हैं। 1, 0, 10. Enter. Blank E2. 10 E1. 10 को सिलेक्ट किया। अब हम कंट्रोल 1 करेंगे। Control 1. Number tabs. टैब करते हैं। List box general 1 of 12. यहाँ से P प्रेस करते हुए परसेंटेज पर जाएंगे। P percentage 7 of 12. टैब करते हैं। Decimal places colon edit spin box 2 to set the value used. डेसिमल प्लेसेस 2 हैं। अगर आप डेसिमल प्लेसेस शो करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर मतलूबा फिगर देंगे, अदरवाइज 0 लिखेंगे। 0. एंटर प्रेस करते हैं। Enter. 1000% E1. आपने देखा कि यहाँ पर 1000% शो हो गया क्योंकि इस सेल में पहले से हमने 10 लिख रखा था। जब इस पर परसेंटेज अप्लाई की तो 10 मल्टीप्लाई बाय 100 होकर 1000% यहाँ पर शो हो गई। Blank E2. अब ये एक एम्प्टी सेल है यानी इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ। इस पर परसेंटेज अप्लाई करते हैं। Control 1. Number tab selected. List box general 1 of 12. P percentage 7 of 12. Decimal places colon edit spin box 2 to set the value. डेसिमल प्लेसेस को 0 करते हैं। 0. एंटर कर देंगे। Enter. Blank E2. Book 1. Blank E2. Blank E3. Blank E2. परसेंटेज फॉर्मेट अप्लाई हो गया। अब यहाँ पर 10 लिखते हैं। 1. 0. 10. Blank E3. 10% E2. आपने नोट किया कि अब ये एग्जैक्ट 10% शो हो रहा है। इसलिए बेहतर ये है कि आपने जिस रेंज पर परसेंटेज फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है वहाँ डाटा इंसर्ट करने से पहले आप परसेंटेज फॉर्मेटिंग अप्लाई कर लें और फिर बाद में डाटा इंसर्ट करें या फार्मूलाज के ज़रिए परसेंटेज को डिस्प्ले करवाएं तो ठीक रिज़ल्ट रहेगा। लेकिन अगर पहले से डाटा लिख चुके थे और उस पर परसेंटेज फॉर्मेट अप्लाई करने से वो 100 के साथ मल्टीप्लाई हो गया है तो फिर उसको ठीक करने के लिए आप उस सेल को एडिट करेंगे और आखिरी 2 ज़ीरो को मिटा देंगे। प्रैक्टिकल करते हैं इसका। 1000% E1. यहाँ पर हमने 10 लिखकर उस पर परसेंटेज अप्लाई किया था इसलिए 1000 शो हो रहा है। अब इसे एडिट करेंगे। F2 प्रेस करेंगे। F2. लेफ्ट एरो करेंगे। Percent. परसेंटेज का साइन है, इसे अरेज नहीं करना। अब यहाँ से बैक स्पेस करते हैं। 0. पहला 0 ख़त्म हुआ, फिर बैक स्पेस करते हैं। 0. दूसरा 0 भी ख़त्म हो गया। एंटर कर देंगे। Enter. 10% E2. 10% E1.
E1 में भी 10% हो गया। यहाँ पर यह ट्यूटोरियल इख्तिताम पजीर होता है। इसमें आपने सीखा कि एक्सेल में किस तरह से नंबर्स, फ्रैक्शन, करेंसी, अकाउंटिंग्स और परसेंटेज को फॉर्मेट करना है। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद रहनुमाई दरकार हो तो राब्ता